यूपीएससी 2021 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। हर साल की तरह इस साल भी वैकेंसीज घट चुकी है। इस साल सिर्फ 712 सीटें यूपीएससी ने डिक्लेयर की है। इसमें से कम 22 सीटें हैंडीकैप लोगों के लिए है। ये कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। यूपीएससी 2021 की नोटिफिकेशन का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसमें काम का क्या है। हमेशा की तरह यूपीएससी में इस बार भी फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट वाला फंडा है, यानी जो पहले अप्लाई करेगा उसे उसके होम टाउन के नज़दीक का सेंटर मिलेगा। यानी समझो एक्स कैंडिडेट है, उसने अप्लाई किया उसके घर के नज़दीक का सेंटर, तो अब अगर उसने जल्दी अप्लाई किया तो उसे उसके घर के पास का सेंटर मिल जाएगा। और ये बात खास करके मेंस के लिए लागू होती है। जो भी यूपीएससी देना चाहता है वो आज से भी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी लास्ट डेट है 24 मार्च। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर दो, वरना क्या होगा, लेट अप्लाई करोगे तो आपके होम टाउन के नज़दीक का सेंटर चला जाएगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर आपका जहाँ पे भी नंबर आएगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि थोड़ा पढ़ाई की वजह से थोड़ा लेट अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से सेंटर के बाहर जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से रहना खाना और वहाँ से कॉलेज का डिस्टेंस, ये सब चीज़ों में थोड़ा माइंड भटक जाता है। फिर इसका बैड इम्पैक्ट एग्ज़ाम में होता है। प्री और मेंस के लिए कहा कौन से सेंटर्स होते हैं ये आपको आगे बताएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। आपका अटेम्प्ट तब काउंट होगा जब आप यूपीएससी की एग्ज़ाम में जाके आंसर शीट में आपका रोल नंबर लिख कर आओगे, तब आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। लेकिन आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप फॉर्म भर लो, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आप चाहे एग्ज़ाम हॉल तक भी अगर चले गए और एग्ज़ाम नहीं दिया तब भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। मेन फॉर्म की तरफ नज़र डालते हैं। इसमें यूपीएससी ने लिंक दे रखी है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और चीज़ लगती है, आपका फ़ोटो। और फ़ोटो हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी काम के लिए बाहर जाओगे तो हमेशा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही साथ रखना। आईडी कार्ड वाले फ़ोटो साथ मत रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर जाते हो और आईडी कार्ड वाले फ़ोटो जो है चलते नहीं है, कि वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। एग्ज़ाम अगर आपने दी है सीईटी या नीट की एग्ज़ाम, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आईडी कार्ड वाले फ़ोटो नहीं चलते, वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ वाले फ़ोटो मांगे जाते हैं। तो हमेशा जो है कि पासपोर्ट साइज़ वाले फ़ोटो ही साथ रखना। तो यूपीएससी के लिए क्या लगेगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक या दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फॉर्म भरने के बाद यूपीएससी में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आप चाहते हैं कि मैं इस साल एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है, तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। छोटी छोटी बात पे भी ज़रा नज़र डालते हैं कि यूपीएससी में जो है कि मोबाइल वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं होता, और वहाँ पे कॉपी चीटिंग वगैरह इस टाइप का भी कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी देने के बाद जो ऑफिसर बनते हैं वही देश की असली संपत्ति होती है, वही देश के पिलर होते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूपीएससी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि कोई चीटिंग ना करे। और एक बात मैं अगर आपको बता दूं कि जो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो यूपीएससी की नोटिफिकेशन एक बार जो है कि पूरी तरह से पढ़ ले, क्योंकि यूपीएससी की नोटिफिकेशन जो है 102 पान की है। तो ये एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि उसमें के एक दो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ साल पहले की नोटिफिकेशन पढ़ी है मैंने, अभी की नोटिफिकेशन जो है कि वो पूरी तरह से पढ़ी नहीं है। लेकिन इसमें भी ये बात होगी कि यूपीएससी में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीटिंग करता है या एग्ज़ाम में मिसबिहेवियर करता है तो उसे लंबे समय के लिए जेल हो सकती है और हमेशा के लिए उसे एग्ज़ाम में बैन कर दिया जा सकता है। यूपीएससी प्री का पेपर 27 जून संडे के दिन होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर 27 तारीख को ही होगा। एसएससी जैसे यहाँ पे नहीं है। यूपीएससी के कायदे कानून बहुत स्ट्रिक्ट है और इन सब चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा जाता है। यूपीएससी में जो है कि टोटल 22 सर्विस है, और इसमें से आप सिलेक्ट होने के बाद 22 में से आपको जो भी सर्विस मिले उसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर सर्विस की अपनी अलग अलग बात है। और जिस भी सर्विस में आप चले जाएंगे उस सर्विस में हमेशा आप टॉप लेवल पे ही रहेंगे। प्री के लिए ये सेंटर्स रहेंगे। मेंस के लिए एक बात ज़रा हटके है, क्योंकि मेंस का जो सेंटर है वो स्टेट के कैपिटल की जगह पे कंडक्ट करवाई जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर रहते हैं, उन्हें बाहर से आना, फिर वो सेंटर ढूंढना, सेंटर के आसपास फिर रहना खाना खर्चा। और ये मेंस की जो एग्ज़ाम है तकरीबन
1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक चलती रहती है। पहले जो मैंने आपको बात बताई फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट वाली, तो मेंस में ये बात सीधी सीधी लागू होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है वो राजधानी है। यूपीएससी के लिए 21 साल से लेके 32 साल की उम्र तक कोई भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिर्फ प्री दे सकते हैं, और मेंस अगर देना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना नेसेसरी है। अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 6 अटेम्प्ट है, SC ST के लिए अनलिमिटेड है, OBC वालों के लिए 9 अटेम्प्ट है, और हैंडीकैप जो है उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट है। फ़ीस भरने के लिए नॉर्मली 100 रुपये लगते हैं। SC ST फीमेल हैंडीकैप इनके लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फ़ी भर सकते हैं। ऑफलाइन SBI की ब्रांच में आप फ़ी भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय कहीं गलती हो जाए तो डरने जैसी कोई बात नहीं है, आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही बात रहेगी कि आपको फिर से फ़ी भरनी पड़ेगी। यूपीएससी के ऑफिस का नंबर मैं आपको बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिख दूंगा। नंबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 01123385271। दूसरा है 01123381125। तीसरा है 01123098543। ये लाइन चालू रहेगी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार तक। जनरली क्या होता है कि मैंने कई बार खुद ने यूपीएससी के ऑफिस पे कई बार फ़ोन किया है कि वो पहली बात तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। अगर गलती से कभी उठा लिया तो इतने कम आवाज़ में बात करते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं। तो मेरे साथ ही नहीं, कई बार ऐसे मैंने देखा है कि मेरे दोस्त से भी देखा है, मैंने उससे ऐसा डिस्कस की है, और कुछ टीचर से भी मैंने बात की कि सबका यही है कि वो जनरली फ़ोन उठाते नहीं। लेकिन आपको कोई डाउट है तो आप बार बार कॉल कीजिए, कभी ना कभी वो कॉल आपका रिसीव करेंगे। और एक लास्ट बात कि फॉर्म भरने के बाद उसकी एक प्रिंट निकाल के अपने पास हमेशा रखना।